जो परिस्थितियां मोदी जी ने 10 सालों से इस देश में बनाई है क्या है? लोकतंत्र का नाम और निशान नहीं रहा। जहां सरकारें चुनी जाती हैं वहां गिराई जाती हैं धन बल से। जहां लोग उठते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसानों की तरह उन्हें दबाया जाता है। नौजवानों की यह परिस्थिति हो गई है कि कोई किसी को रोजगार मिलने की आशा भी नहीं है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम जिससे बच्चा सेना में जाएगा, देश की रखवाली करने के लिए 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार हो जाएगा। शहीद होगा तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। जो अधिकारी हैं हमारे, उनको देखिए, जो सेना में काम करते हैं उनको देखिए। ओआरओपी की स्कीम कांग्रेस पार्टी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन। इन्होंने क्या किया? 1 रैंक और अलग अलग पेंशन। जिसको चोट लग जाएगी सीमा पे, टांग कट जाएगी या कुछ हाथ पैर खो देंगे, उनके लिए कोई पेंशन ही नहीं छोड़ा, हटा दिया वो पेंशन। अलग अलग पेंशन बना दिए। शहीद, अगर अग्निवीर शहीद होता है तो इसके लिए कोई पेंशन नहीं। कोई और अफसर शहीद होगा, बड़े घर का होगा, तो उसके लिए पेंशन सही। तो हर स्तर पर, हर जगह इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात ही किया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम जहां जहां हमारे प्रदेश हैं, यहां पे आपके लिए 1500 रुपए महिलाओं के खातों में ये शुरू कर रहे हैं हम काम। अलग अलग प्रदेशों में हम 2-2 हजार रुपए डलवा रहे हैं, कर्नाटका में, तेलंगाना में भी डलवा रहे हैं। तो जहां जहां हम राहत पहुंचा सकते हैं, कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के नेता राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां जहां मुसीबतों को बढ़ाने का काम है, वहां आपको भाजपा के नेता मिलते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, सत्ता किसी भी हालत में, किसी भी तरह से अपने हाथों में रखना। अब चुनाव में आपके सामने आते हैं तो फिर से वही बहकी बहकी बातें, आपके ध्यान को भटकाने वाली बातें शुरू हो गई। फिर धर्म की बात, फिर वही बातें कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी। अरे 55 सालों से हमारी सरकारें रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र चुराए? इंदिरा जी ने तो अपने गहने देश को दिए थे जब जंग थी। मेरी माता जी का मंगलसूत्र देश को कुर्बान हुआ है, मेरे पिता शहीद हैं। और ये लोग कहते हैं हम आपके मंगलसूत्र चुराएंगे। गुजरात गए मोदी जी, कहने लगे कि आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस वाले 1 भैंस चुरा लेंगे। ये फिजूल की बातें हैं। हम लोग हंस लेते हैं, जनता तो हंस रही है, लेकिन गहराई से देखें तो देश के प्रधानमंत्री हैं। यही उनकी सभ्यता है कि चुनाव के समय आकर आपके सामने इधर उधर की बातें करें, महंगाई की बात न करें, बेरोजगारी की बात न करें, यहां आपदा हुई, यहां राहत दिलवाने की बात न करें, आपकी समस्याएं जो है उनको हल करने की बात ही न करें। इतना अहंकार हो गया है कि अपने आप को देवता समान समझने लग गए हैं। और इतना अहंकार हो गया है कि सोचते हैं कि चुनाव में भी धर्म का नाम लेके हमें बार बार वोट तो मिल ही जाएंगे, हमें काम करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये पूरा सिलसिला कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? हम सब तो हाजिर हैं, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप नहीं तय करेंगे कि जिस तरह से आपने अपना समाज सभ्य रखा है, उस तरह से आप एक सभ्य राजनीति भी इस देश में फिर से स्थापित करना चाहते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सुक्कू जी ने कहा कि हमारी सरकार है, प्रियंका जी ने बनाई ये सरकार। नहीं, प्रियंका जी ने सरकार नहीं बनाई, सरकार आपने बनाई। मैं तो सिर्फ आपकी आवाज उठाती हूं, मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखाती हूं कि देखिए ये हो रहा है देश में, इसको रोकिए, शक्ति आपके हाथों में है। हम सब आपके नुमाइंदे हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हम रोज लड़ रहे हैं। यहां हमारी सरकार का एक एक मंत्री, एक एक सदस्य, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं,
इनकी सरकार पे हमेशा खतरा रहता है, लेकिन ये खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आपके बीच आते रहते हैं। वहां दिल्ली में राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले, मणिपुर से मुंबई चले, सिर्फ आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपके बीच आने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि जिस देश की रक्षा आपके बेटे सरहद पे कर रहे हैं, वो देश एक है, एकजुट रहना चाहिए और उस देश की एकता बनी रहनी चाहिए। राहुल जी को घर से निकालते हैं, संसद से निकालते हैं, तमाम उन पर केस डालते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम सब लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे आपके लिए। हम इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन हमारे साथ आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। इस चुनाव में शुरू से कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता ने सिर्फ आपके काम की बात की है। हम गारंटी लाए हैं तो आपके लिए लाए हैं। जिस तरह से प्रदेश सरकार गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है, ओपीएस लागू कर रही है, अब महिलाओं के खातों में पैसे डालना शुरू किया है, और जैसे ही चुनाव, जैसे आपने कहा, खत्म होगा फिर से शुरू होगा, उसी तरह से हम देश भर में कुछ गारंटी लाए हैं। महिलाओं के लिए जो आपको प्रदेश सरकार से मिल रहा है वो मिलेगा, लेकिन ऊपर से आपको केंद्र सरकार की तरफ से 8500 रुपए हर महीने आपके खातों में डाले जाएंगे। सरकारी नौकरियां 50% आपको मिलेंगी महिलाओं को, पहले के आरक्षणों के तहत। नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख रुपए एक सालाना आप कमा पाएंगे। आपका हुनर बढ़ाया जाएगा। जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होगी, तब तक आप अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम करके कमा पाएंगे। नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे, ताकि आप जब अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो आप उस कारोबार को बना सकेंगे, आपके लिए सुविधा होगी। पेपर लीक होते हैं, उसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे, और 30 लाख खाली पद जो मोदी जी ने खाली छोड़े अपनी सरकार में, वो भरेंगे और आपको हम रोजगार दिलवाएंगे। किसान भाइयों के लिए एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे। जिस तरह से आज भोजन का अधिकार इस देश में कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, मोदी जी देते हैं आपको राशन, कहते हैं आप पे एहसान कर रहे हैं, अपनी फोटो चेप के देते हैं। सच्चाई यह है कि वो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया जो मजबूर करता है मोदी जी को कि आपको राशन दें। इसी तरह से हम कानून लाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलना ही होगा। इसके साथ साथ किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग लाएंगे, जिससे जब जब आपको संकट में होंगे और आपको सुविधा की जरूरत होगी, आप जाकर उस आयोग से सुविधा ले पाएंगे। किसान आज खेती के हर सामान के लिए जीएसटी दे रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, ऊपर से हर सामान पे जीएसटी है, सारे सामान महंगे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हर सामान से, खेती के सामान से जीएसटी हटाएगी, ताकि खेती के सारे सामान सस्ते हों। आज सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी के हैं। सेब का दाम अडानी जी तय कर रहे हैं, आपको उपज का सही दाम नहीं मिलता। ऊपर से मोदी जी ने जो अमेरिका से सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दिया, और यहां आप जीएसटी पे जीएसटी भर रहे हैं। इसीलिए जब खेती के सामानों से जीएसटी हटेगा तो सब किसानों का फायदा होगा। और जिस तरह से इन्होंने सिर्फ खरबपतियों के लिए सरकार चलाई है, उसी तरह से हम सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सरकार चलाएंगे। मजदूरों को आज शोषण होता है। हमने तय किया है कि देश भर में प्रतिदिन जो मजदूरी है वो 400 रुपए से कम नहीं हो सकेगी। ये कानून बनाएंगे हम। और जिस तरह से हम गांव में मनरेगा लाए, उसी तरह से हम शहरी मनरेगा लाएंगे,
ताकि शहरों में भी 100 दिन की मजदूरी, 100 दिन की जो रोजगार है वो आपके लिए पक्का आपका अधिकार बनेगा। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं, इन्होंने बहुत नुकसान झेला है मोदी जी की नीतियों की वजह से। हम चाहते हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, वो मजबूत बने, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रोजगार दिलवाते हैं और आपकी मजबूती ही देश की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। हम आपको मजबूत बनाने का काम करेंगे। नोटबंदी और जीएसटी जैसी जो फिजूल की नीतियां हैं, जिन्होंने आपकी कमर तोड़ी है, उन सबको हम आपके लिए दुरुस्त करेंगे ताकि आपके कारोबार फिर से अच्छी तरह चल पाए। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन एक काम आपको हमारे लिए भी करना पड़ेगा। आपको जागरूक बन के अपना वोट डालना पड़ेगा।